यहाँ पर झनक को बेल मिल जाती है, लेकिन घर जाने से पहले वह एक जरूरी काम करना चाहती है। बिपाशा उसकी बातें मान चुकी होती है और वह झनक से कहती है कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहिए। झनक इस पर सहमत होती है और कहती है कि वह जल्द ही वह सब कुछ ठीक कर लेगी। बिपाशा उसे दिलासा देती है कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। झनक इस पर मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि जब वह सच में खुश होगी तब सबसे पहले बिपाशा को फोन करके बताएगी। बिपाशा उसे यकीन दिलाती है कि वह दिन जरूर आएगा जब वह फोन करेगी और कहेगी कि वह बहुत खुश है। लेकिन झनक को अब एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने एक और चुनौती आ जाती है जिसे वह अकेले ही हल करना चाहती है। झनक को यह एहसास होता है कि बिपाशा ने उसकी जिंदगी को बहुत हद तक बदल दिया है। उसे अब अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में ले जाने का अवसर मिला है, लेकिन उसे यह भी पता है कि वह अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकती। दूसरी ओर बिपाशा चाहती है कि झनक अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और किसी भी हाल में अपने फैसलों पर अडिग रहे। झनक को एहसास होता है कि बिपाशा सच कह रही है। वह अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करने लगती है और सोचती है कि अब उसे अपनी तकलीफों से डरने की जरूरत नहीं है। इसी बीच झनक को याद आता है कि उसकी जिंदगी में अब भी कुछ अधूरे काम बाकी हैं। वह बिपाशा से कहती है कि वह कहीं भी जाने से पहले एक जरूरी काम करेगी। यह सुनकर बिपाशा थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन झनक उसे आश्वस्त करती है कि वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेगी। बिपाशा झनक को याद दिलाती है कि उसे अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। झनक यह सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है कि अब वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। बिपाशा को झनक की चिंता होती है, लेकिन वह उसे अपना फैसला खुद लेने के लिए कहती है। झनक ने तय कर लिया है कि वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी और अपनी तकलीफों का सामना मजबूती से करेगी। वह बिपाशा से वादा करती है कि वह जल्द ही खुशखबरी देगी और जब वह सच में खुश होगी तो सबसे पहले बिपाशा को फोन करेगी। बिपाशा यह सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि जब वह दिन आएगा तब वह उसे उस आदमी चिराग के पास भेज देगी। झनक को अब लगने लगता है कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन उसे इस सफर में अभी कई मुश्किलों का सामना करना होगा। जब वह अपने फैसले पर अडिग होकर आगे बढ़ती है, तभी एक नया मोड़ उसकी जिंदगी में आता है। वह जिस आदमी से बचना चाहती थी, वह उसकी जिंदगी में दोबारा आ जाता है। वह आदमी झनक को फोन करता है और कहता है कि वह अब बच नहीं सकती। यह सुनकर झनक को झटका लगता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय उसे जवाब देने का फैसला करती है। बिपाशा यह महसूस करती है कि झनक के लिए यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह उसके साथ है। झनक को यह भी समझ में आ जाता है कि उसके दुश्मन अब उसे कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह अब किसी से डरने वाली नहीं है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि झनक का यह सफर आगे कैसे बढ़ेगा। क्या वह अपनी तकलीफों से लड़ पाएगी? क्या वह सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? यह सब जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी और भी नए मोड़ आने बाकी हैं। झनक को जैसे ही बेल मिलती है, वह सोचती है कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल गया है, लेकिन उसके सामने एक और चुनौती आ खड़ी होती है। वह बिपाशा से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे वह कभी नहीं भूलेगी। बिपाशा उसे ताने मारते हुए कहती है कि अब वह सहानुभूति दिखाकर उसकी जिंदगी संवारने आई है, लेकिन झनक तुरंत जवाब देती है कि जो वह सोच रही है वैसा कभी नहीं होगा। झनक की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है और वह बिपाशा को साफ शब्दों में कहती है कि वह इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बिपाशा को यह सुनकर झटका लगता है, लेकिन झनक वहीं नहीं रुकती। वह कहती है कि जब वह यहाँ से बाहर निकलेगी तो एक एक व्यक्ति से हिसाब लेगी। उसकी आवाज में दृढ़ता होती है, जिससे बिपाशा को एहसास हो जाता है कि झनक अब पहले जैसी नहीं रही। झनक की बातों में जोश और गुस्सा दोनों झलकते हैं। बिपाशा के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं, लेकिन झनक अब किसी से डरने वाली नहीं थी। इसी बीच
अनिरुद्ध कोर्ट के बाहर झनक का इंतजार कर रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि झनक जल्द ही बाहर आएगी और फिर वे दोनों वहां से चले जाएंगे। लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी उसने सोची थी। झनक, जिसे अनिरुद्ध के पास आना चाहिए था, वह किसी और के साथ जा चुकी होती है। चिराग, जो पहले से ही इस मौके की तलाश में था, उसे अपनी कार में बैठा चुका होता है। अनिरुद्ध को जब इस बात का पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है। झनक अब एक नई समस्या में फंस चुकी थी। चिराग, जो पहले से ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, अब उसे अपने चंगुल में लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। झनक को अब खुद को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही था। उसे समझ में आ जाता है कि वह जिस खेल में फंस चुकी है, उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन झनक के चेहरे पर डर के बजाय एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। वह जानती थी कि अगर वह शांत दिमाग से सोचेगी तो जरूर कोई रास्ता निकाल लेगी। दूसरी ओर अनिरुद्ध को यह एहसास होता है कि झनक को किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया है। वह तुरंत उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक अब उसकी पहुंच से बाहर थी। चिराग के साथ कार में बैठी झनक सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। चिराग उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब वह किसी भी तरह बच नहीं सकती। झनक उसकी तरफ देखती है और जवाब देती है कि वह जो सोच रहा है वह कभी नहीं होगा। चिराग अपनी आदत के मुताबिक झनक को डराने की कोशिश करता है, लेकिन झनक अब किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। झनक को यह भी समझ में आ चुका था कि चिराग सिर्फ एक मोहरा है और इसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी है। अब सवाल यह था कि झनक इस जाल से खुद को कैसे बचाएगी। क्या वह चिराग के चंगुल से निकल पाएगी? क्या अनिरुद्ध उसे ढूंढने में कामयाब होगा? क्या झनक एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी या फिर उसकी तकलीफें और बढ़ जाएंगी? यह सब आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।